महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, मौर्य वंश के दूसरे राजा बिंदुसार और उनकी रानी सुभाधर्मा के घर एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम अशोक रखा गया। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र आज के पटना में 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के एक भाई भी थे जिन्हें हम वीट अशोक के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा मिला है कि राजा बिंदुसार की 16 पटरानियां थी और उनके 101 संतान भी थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं है। अशोक राजकुमार तो थे लेकिन युवराज नहीं थे। युवराज हम उसे कहते हैं जो आने वाले समय में राजा की गद्दी पर बैठने वाले हैं। इसलिए अशोक को अवंती का गवर्नर बना के अवंती भेज दिया जाता है। अशोक एक काबिल गवर्नर थे। वो जहाँ भी जाते वहाँ आंतरिक विद्रोह खत्म हो जाता और वे अपनी सीमाएं बढ़ाने लगते थे। इस बात से उनके पिता बिंदुसार उनसे काफी प्रभावित हुए थे। फिर अवंती में ही अशोक की शादी एक व्यापारी की बेटी से हो जाता है जिसका नाम विदिश होता है। सम्राट अशोक और रानी विदिश से 2 संतान का जन्म होता है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम महेंद्र था और दूसरी लड़की जिसका नाम संघमित्रा था। दोस्तों, ये दोनों नाम काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक के एक बड़े भाई थे जिसका नाम सुसीम था, जो इनसे काफी जलते थे। सुसीम एक युवराज थे जो कि राजा बिंदुसार के बाद राजगद्दी पर बैठने वाले थे, इसलिए ये अशोक की सफलता से काफी जलते थे। सुसीम तक्षशिला के गवर्नर थे। एक बार की बात है, जब तक्षशिला में विद्रोह हो जाती है तब इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपने पिता की मदद से अशोक को यहाँ पर बुलवाया और तक्षशिला को संभालने के लिए इन्हें दे दिया। जैसे ही अशोक तक्षशिला पहुँचे तो आंतरिक विद्रोह बिना लड़ाई के ही खत्म हो गई और विद्रोही अपने हथियार त्याग दिए, जिससे इनके पिता बिंदुसार इनसे और ज्यादा प्रभावित हो गए और सुसीम और ज्यादा जलने लगे। फिर अशोक को कलिंग भेज दिया गया। उस वक्त कलिंग मौर्य वंश के साम्राज्य में नहीं आता था। वहाँ पर अशोक की दूसरी शादी हुई एक नाविक की बेटी से। कुछ दिनों बाद फिर से उज्जैन में एक नया विद्रोह शुरू हो गया, जिसके बाद फिर से अशोक को वहाँ विद्रोह शांत करने के लिए बुलवाया गया। अशोक आए और फिर से विद्रोह को शांत किया, मगर इस बार वे घायल हो गए। फिर वो दिन आया जब अशोक को अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा, यानी 272 ईसा पूर्व, जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई। कुछ ग्रंथों के अनुसार अशोक के 6 भाई थे, लेकिन कई ग्रंथ ऐसे हैं जो बताते हैं कि अशोक को राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की वध करनी पड़ी, यानी कि हत्या करनी पड़ी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि राजा बिंदुसार के मृत्यु के बाद सुसीम राजा नहीं बने और सम्राट अशोक भी पिता के मृत्यु के 4 से 5 साल बाद राजा बने और इनका राज्याभिषेक हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं इस समय इन भाइयों के बीच में सत्ता को लेकर काफी टकराव चला होगा, लेकिन आखिरकार अशोक सम्राट बने। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसी वीडियो के पार्ट 2 में आपको चंड अशोक के बारे में बताएंगे और अशोक के अहिंसा मार्ग के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों के बारे में कल डिस्कशन करेंगे। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन देख लें या कमेंट पिन होगा, आप उस वीडियो पे जाके दूसरा पार्ट देख सकते हैं।